अरमान के सामने आया उसकी असली माँ का सच। अबीरा और अरमान अब रहेंगे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, बिल्कुल एक साथ। दोबारा से अपनी मॉम शिवानी की असलियत जानने के बाद जो है वो अब अरमान डिसाइड करेगा कि वो अब पोद्दार हाउस वालों से बदला लेगा, यानी कि दादी साहब को सबक सिखाएगा। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया। बिल्कुल भी नहीं सोचा था अरमान ने कि यहाँ पर दादी साहब उसके साथ ऐसा करेगी। इतने सालों से उसकी माँ अंधेरे में रही, गुमनामी की जिंदगी जी रही थी और वो जिंदा थी, और दादी साहब ने सबके सामने उनके मरने का दावा पेश किया। ये बात सुनकर अरमान बहुत बुरा लगता है अरमान को। अबीरा सच जाकर बता देती है। पहले तो अरमान ऑफिस में नहीं होता, वहां से गायब हो जाता है, लेकिन अब अबीरा जो है वो अरमान को लेकर वहां पहुंचती है। अरमान को जब ये सच मालूम होता है तो अरमान फुट फुट कर रोता है और सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है। तभी अबीरा अरमान को ढूंढ कर निकाल लाती है, अरमान के लिए शॉल भी लाती है और अरमान को चुप कराती, कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। अब अरमान को समझ में आता है। अबीरा अरमान को इस तरह से टूटता परेशान देखकर काफ़ी अपसेट हो जाती है, और वो जो है वो अब शिवानी को लेकर कहीं बाहर जाने वाला है। वही दादी सा जो है वो शिवानी का पता लगाने के लिए उसका ऑटो से पीछा कर रही होती है। शिवानी चुपचाप से पोद्दार हाउस के बाहर आती है, तभी वहां से वो दादी सा को देखती है तो तुरंत वहां से भाग जाती है और दादी सा उसका पीछा करती है। तभी अबीरा ये सब कुछ चुपचाप देखती है और अबीरा का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे दादी सा थी। पहले तो उसे लगता है वो किडनैपर झूठ बोल रहा है, दादी सा ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन अब दादी सा जब शिवानी का पीछा करती है तो ये हकीकत अबीरा के सामने आ जाती है। और अब अरमान जो है वो डिसाइड करेगा कि अब वो अपनी माँ को लेकर कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा। तभी अबीरा जो है वो अरमान को बताती है सारी बातें, जो कुछ भी हुआ। यहाँ पर आर के जो है वो सबसे बड़ा मददगार रहा शिवानी का, और यहाँ पर अरमान जो है वो माफ़ी मांगता हुआ भी नजर आएगा आर के को और कहेगा तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ जो है वो सुरक्षा में रही है और तुमने कभी भी एक बेटे की कमी होने नहीं दी, मैं तुम्हारा दिल से थैंक यू करता। और आर के को गले लगाते हुए भी नजर आने वाला है। ये बात देखकर अबीरा काफ़ी खुश होती है। अबीरा भी आर के को थैंक्स कहती है। आखिरकार आर के ने जो है वो इतना बड़ा काम जो किया है अरमान की माँ का साथ देकर। वहीं आप देखेंगे कि अबीरा अपने बी नानू को कॉल करती है और बताती है कि वो और अरमान अब बाहर रहेंगे और अरमान ने एक नया घर भी दे दिया। शिवानी मिलवाएगी अपने बेटा और बहू को दोबारा से। यहाँ पर विद्या कान की पट्टी पढ़ाती रहती है अरमान को, लेकिन अरमान ने सुनी अपने दिल की। विद्या चाहती है कि अबीरा कभी भी अरमान की लाइफ में ना आए, लेकिन यहाँ पर अरमान ने डिसाइड कर लिया है कि वो अबीरा का साथ नहीं छोड़ेगा और अपनी माँ को लेकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करेगा। अब ये अपडेट्स आपको कैसी लगी? तो फ्रेंड्स, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले।